गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम गिंगो रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। गिंगो की जो अपनी लास्ट जो क्लासेस हुई उनमें हमने गिंगो का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी का हमने अध्ययन किया था। जब गिंगो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रेस कर जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल स्ट्रोबिली हैं, फीमेल स्ट्रोबिली हैं, उनका निर्माण वहां पर हो जाता है। जो गिंगो बाइलोबा जो प्लांट होता है, यह गिंगो बाइलोबा प्लांट एक प्रकार से डायोसियस प्लांट है, एक लिंगाश्रय प्लांट है। मतलब कि यहाँ पर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों पृथक पृथक होते हैं। जो मेल प्लांट्स होते हैं उनमें मेल स्ट्रोबिली का निर्माण होता है और फीमेल प्लांट्स होते हैं उनमें फीमेल स्ट्रोबिली का निर्माण होता है। मतलब मेल प्लांट में नरशंकु का निर्माण और फीमेल प्लांट में मादा शंकु का निर्माण वहां पर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से जो मेल प्लांट्स होते हैं उन मेल प्लांट्स में किसका निर्माण होता है? मेल स्ट्रोबिलाई का निर्माण होता है, मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है। जो नरशंकु में लगभग 8 से 15 तक जो माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं उनका निर्माण वहां पर होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स वहां पर पाए जाते हैं। तो जो मेल स्ट्रोबिली होते हैं, क्या होता है, जो एक्सिस होते हैं उस एक्सिस के चारों ओर स्पाइरल के अरेंज हो जाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, और वो जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स में एक प्रकार से किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण वहां पर होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना है एलोगेटरल सेक्शंस को जो मेल स्ट्रोबिली है उसको इस माध्यम से दिखा सकते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है, केंद्रीय एक्सिस होती है, उसके चारों ओर स्पाइरली अरेंज एक प्रकार से माइक्रोस्पोरोफिल्स वहां पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं विद स्टॉक होते हैं, मतलब यहाँ पर व्रंत पाए जाते हैं। मतलब जहाँ एक्सिस से जो माइक्रोस्पोर लगती है वहां पर उसमें क्या पाया जाता है? व्रंत पाया जाता है, स्टॉक पाया जाता है। तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक से क्या होते हैं, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं उनमें क्या लगे होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम वहां पर लगे होते हैं। तो ये जो सिंगल जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है इसको इस डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। जो सिंगल जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है इसमें इस प्रकार से स्टॉक हो गया, स्टॉक के साथ साथ माइक्रोस्पोरोफिल और इसके जो आधार भाग होता है, बेस भाग होता है, वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से एक जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण वहां पर होता है, और ऊपर का जो भाग होता है उस ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? नोब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नोब कहते हैं। तो इस प्रकार से जो गिंगो बाइलोबा प्लांट्स होता है, गिंगो बाइलोबा प्लांट्स की मेल स्ट्रोबिली की संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स पे यूस्पोरेंजिया टाइप से माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण वहां पर होता है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण जो एक प्रकार से जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं उनमें की जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में से कुछ कोशिकाएं आर्किस्पोरेल सेल्स के रूप में कार्य करती है, प्रप्रसूतक कोशिका के रूप में कार्य करती है। और इसमें एंटीक्लिनल और फेरिक डिविजन्स के माध्यम से क्या होता है? अपनत विभाजन के माध्यम से एक प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राइमरी वॉल सेल्स प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स प्राथमिक प्रप्रसूतक कोशिका या बीजाणुजन उत्तक कोशिका का निर्माण होता है। तो जो प्राइमरी वॉल सेल्स है, प्राइमरी वॉल सेल्स इसके 2-3 लेयर्स जो इसकी प्राइमरी वॉल होती है, प्राथमिक भित्ति होती है, उस भित्ति का निर्माण ये करती है, स्पोरेंजियम वॉल का निर्माण ये करती है। और जो स्पोरोजेनस प्राइमरी स्पोरोजेनस जो सेल्स होते हैं इससे क्या होता है? टेफिटम प्राइमरी सेल्स का निर्माण होता है और साथ साथ स्पोरोजेनस टिश्यूज बन जाते हैं। और जो टेफिटम जो प्राइमरी सेल्स होती है एक प्रकार से किसका निर्माण करते हैं? टेफिटम का निर्माण करते हैं। और स्पोरोजेनस सेल्स बाद में क्या होते हैं? बड़ी हो जाती है, आकार में बढ़ी जाती है, और वह सेल्स इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो एक प्रकार से स्पोरोफाइटिक प्लांट्स की लास्ट स्टेज होती है, अंतिम अवस्था होती है। और
ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से एक प्रकार से वहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राइड का निर्माण होता है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है। और जो लघु बीजाणु चतुष्क कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और ये एक प्रकार से जो गेमेटोफाइटिक स्टेज होते हैं, गेमेटोफाइटिक स्टेज की क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज होते हैं, प्रथम अवस्था ये होती है। तो इस प्रकार से जो इनमें आर्किस्पोरियल सेल से जो माइक्रो स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, उसकी संरचना को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना है ये एक प्रकार से जिसकी संरचना होती है टेनिस के रैकेट के समान होती है, और इसमें ये जो संरचना है ये वॉल लेयर्स कहलाती है, जो ब्लू कलर से और साथ साथ रेड कलर से दिखाई गई है। इसी प्रकार से इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम टेपिटम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम लेयर कहते हैं। तो ये जो टेपिटम लेयर है एक प्रकार से जो ग्रोविंग जो स्पोर टिश्यूज होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का करते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। तो इस प्रकार से टेपिटम लेयर और टेपिटम लेयर के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर टिश्यूज पाए जाते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वहां पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना इसको इस डायग्राम के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रकार से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं उसका मियोसिस डिवीजन के माध्यम से फॉरेन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं फीमेल स्ट्रोबिली, मादा संघ। जो फीमेल स्ट्रोबिली का निर्माण, फीमेल प्लांट्स होते हैं, उन फीमेल प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, जो डार्क शूट होते हैं, बोनी शाखाएं होते हैं। एक बार ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए जो मेल स्ट्रोबिली का निर्माण भी डार्क शूट पे होता है और फीमेल स्ट्रोबिली का निर्माण भी डार्क शूट पे ही होता है। जो लीव्स के जो पेटियोल्स का जो आधार बेस पार्ट होता है वहीं से इसका निर्माण होता है, कॉन्स का निर्माण होता है, शंकुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो फीमेल प्लांट्स होते हैं, फीमेल प्लांट्स में जो डार्क शूट होते हैं, डार्क शूट में एक प्रकार से जो पेटियोल्स का जो बेस होता है, लीव्स का जो बेस होता है, वहां से इनमें फीमेल स्ट्रोबेरी का निर्माण वहां पर होता है। और फीमेल स्ट्रोबेरी की जो संरचना होते हैं इस टाइप से, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखा गया फीमेल मेगास्पोरेंजियम का, इस प्रकार से एक प्रकार से ऐसे लग रहा है कि जैसे ये द्विभाजित साइकिल रूप से डिवाइडेड संरचनाएं हो, क्योंकि इसके संरचना देखने पर इस टाइप में दिखाई दे रहा। और जो फीमेल स्ट्रोबेरी है, इस फीमेल स्ट्रोबेरी का जो सिंगल जो कार्पल्स होता है, बीजांड होता है, इस बीजांड की संरचना को भी हम इस डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये जो कार्पल्स हैं, इसका जो ये वर्टिकल सेक्शन, इसका उदग्र काट है, ये इस उदग्र काट में हम देखते हैं कि इसका वर्टिकल सेक्शन में क्या कौन से भाग पाए जाते हैं। इसमें एक प्रकार से फर्स्ट जो भाग होता है वो इंटेगमेंट होता है, मतलब जो कार्पल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, बीजांड का सबसे बाहर का जो भाग होता है वो कार्पल्स का बना होता है, सॉरी इंटेगमेंट्स का बना होता है, अध्यावरण का बना होता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, म्यूसिलस पाए जाते हैं, बीजांड का पाए जाते हैं, बीजांड का सेल्स टिश्यूज वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्पल्स है, इस कार्पल्स हम देखते हैं कि इसमें नीचे जहां से लगता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलर भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉलर कहते हैं। इसका धड़ भाग एक कॉलर भाग। और इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है, कई बार क्या होता है जब इसमें ये बंद भी हो जाता है और पोलन ड्रॉप्स का सीक्रेशन का कार्य भी करता है, परागकण बूंदों का सीक्रेशन का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से ये माइक्रोपाइल एंड है। जो माइक्रोपाइल एंड एक प्रकार से जो पोलन ग्रेन्स जब पोलिनेशन के दौरान आते हैं तो उनको एंट्री के लिए यहाँ पर ये संरचना यहाँ पर पाई जाती है। और ये आपका माइक्रोपाइल एंड हो गया। माइक्रोपाइल एंड के अंदर क्या होता है, पोलन चैम्बर पाए जाते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए विभिन्न प्रकार के जो मतलब प्रकार फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके सबसे बाहर का जो भाग होता है, इस बार को हम क्या कहते हैं, इंटेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यावरण या इंटेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर भी जो कार्पस होता है, उस कार्पर का इंटेगमेंट्स अध्यावरण 3 भागों में डिवाइडेड रहता है, 3 भागों में बटा हुआ रहता है। सबसे बाहर का जो भाग होता है वो आउटर फ्लैशी लेयर होता है। सबसे बाहर का भाग क्या होता है, आउटर
फ्लैश लेयर बाह्य मांसल भाग होता है, जो बीच का भाग होता है उसको हम मिडल स्टोन लेयर के नाम से जानते हैं, और अंदर का जो भाग होता है उस अंदर के भाग को भी हम क्या कहते हैं, इनर फ्लैशी लेयर के नाम से हम पुकार सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो इसमें कार्पल्स होता है, उस कार्पल्स में क्या पाए जाते हैं, जो मेगास्पोरेंजियम्स होते हैं, उन मेगास्पोरेंजियम बाद में आर्किगोनियस का निर्माण होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाती है, आर्किगोनिया बनती है, और साथ ही ये इसका फीमेल, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। और फीमेल गेमेटोफाइट के जो बाहर का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं, बीजांडकाय हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो फीमेल स्ट्रोबिली होता है, नरसंक होता है, उसके जो कार्पल्स होता है, उस कार्पल्स की संरचनाओं को इस डायग्राम के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि जो मेगास्पोरेंजियम है, उस मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट में जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, बीजांडकाय होते हैं, उस बीजांडकाय में से कुछ कोशिकाएं मैरिस्मेट हो जाती हैं, और एक प्रकार से वो यूस्पोरेंजिया टाइप से यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो मेगास्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के दौरान इसमें भी सेम वही जो आर्किस्पोरेंजियल सेल्स होते हैं उससे वॉल लेयर का निर्माण करते हैं, बायोपिक्टिक का निर्माण करती हैं। तो जो वॉल लेयर्स, प्राइमरी वॉल लेयर्स हैं, वो एक प्रकार से इनमें इंटेगमेंट्स का निर्माण करते हैं, अध्यायों का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी होगी यहाँ पर, आउटर इंटेगमेंट, मतलब आउटर फ्लैश लेयर, मिडल फ्लैश लेयर, इनर फ्लैश लेयर और मिडल इनर फ्लैश लेयर। इस प्रकार से यहाँ पर इनका, इसकी जो स्पोरेंजियम वॉल होते हैं, जो कार्पल्स की जो वॉल होते हैं, उस वॉल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और जो अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से स्पोरोजेनस टिश्यूज के रूप में कार्य करती हैं, मतलब बीजाणुजन उत्तक के रूप में वो कार्य करते हैं, और उनमें से ही जो एक जो कोशिका होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, और वो कोशिका एक प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में वो कार्य करती है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, यह मेगास्पोर मदर सेल्स बाद में किसमें प्रवेश करती हैं, म्यूसिस के अंदर प्रवेश करती हैं, मतलब अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से जो एक माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, उससे 4 लीनियर मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो जो 4 जो लीनियर मेगास्पोर टेट्राड हैं, इनमें से जो 3 माइक्रोपाइल एंड के जो मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और एक जो केलेजल एंड का, मतलब जो पीछे के जो भाग का जो मेगास्पोर होता है वो ही फंक्शनल होता है, वो ही कार्यकारी होता है। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं वो एक प्रकार से जो फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं, उस फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम अवस्था को निर्धारित करता है, प्रथम अवस्था को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो मेगास्पोर्स होता है, वो एक मेगास्पोर्स ही आगे चल करके एक प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण करने का कार्य वो करता है। और फीमेल गेमेटोफाइट का जब निर्माण होता है तो वहां पर किसका निर्माण होता है, आर्किगोनियास का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी स्थिर ध्वनियां यहाँ पर भी पाई जाती हैं। और जो आर्किगोनियम का निर्माण होने के बाद उसमें एक प्रकार से नेक कैनाल सेल बन जाते हैं, वेंट्रल कैनाल सेल बन जाती हैं, एस सेल बन जाती है, मतलब अंड कोशिकाएं वहां पर बन जाती है। तो एक प्रकार से वहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए एज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। किसमें हो जाता है, कार्पल्स के तहत वहां पर हो जाता है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी संरचना हम देखते हैं कि एक यहाँ पर टेंट पोल टाइप की संरचना भी पाई जाती है। ये टेंट पोल टाइप की संरचना यहाँ पर पाई जाती है। तो ये एक प्रकार से जो फोलेन ट्यूब जब आती है तो उस फोलेन ट्यूब को एक प्रकार से आधार प्रदान करने का कार्य करता है, उसको बेस प्रदान करने, डायरेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं वो कार्पल्स के माइक्रोपाइल एंड्स सामान्यतः क्या होते हैं, क्लोज रहता है, बंद रहते हैं। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है और इसमें मेगास्पोरेंजियम डेवलपमेंट हो जाता है, और दूसरा जो अदर प्लांट्स है उसका जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है, फॉलिंगेंस का निर्माण हो जाता है, तो वो जब
हवा के माध्यम से, एयर्स के माध्यम से जब वो यहाँ पर प्रेस करता है तो ये कार्पल्स एक प्रकार से पोलन ड्रॉप्स सीक्रेट करता है। तो जो पोलन ड्रॉप्स सीक्रेट जब होती है तो इस पोलन ड्रॉप्स के माध्यम से क्या होता है, परागण वहां पर परागकण क्या होते हैं वहां पर चिपक जाते हैं और चिपक करके वो जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरण करते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं और पोलन ट्यूब का निर्माण करते हुए कहाँ पर होते हैं, इस पोलन चैम्बर में यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं और ये जो भाग होता है इस पूरे भाग को हम क्या करते हैं, पोलन चैम्बर्स के नाम से इसको पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो गिंगो प्लांट्स हैं, इस गिंगो प्लांट्स में माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर ही एक प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की गेमेटोफाइट स्टेज की क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो गिंगो प्लांट्स हैं, गिंगो प्लांट्स में मेल स्ट्रोबिली, फीमेल स्ट्रोबिली के डेवलपमेंट, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर का डेवलपमेंट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बाकी आप इस डायग्राम के माध्यम से आप क्लियरली समझ सकते हो। थैंक यू।